हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस अपने एसपीएम के प्लेलिस्ट में आज जो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट 2, ठीक है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में हम लोग ने रिटर्न वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा और प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करना सीखा। ठीक, तो जो ये हमारा सेकेंड पार्ट है न्यूमेरिकल का, ठीक है, तो इसमें आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट नेटवर्क क्या होता है, ठीक, फिर परफॉर्मेंस देखेंगे, टाइम एस्टिमेशन यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक, फिर क्रिटिकल पाथ देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्रिटिकल पाथ का मतलब कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा हम लोग उसको फाइंड करेंगे। ठीक, तो उसमें हमको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें कि इस प्रकार का हमको एक टेबल दिया जाएगा, ठीक, जिसमें हमारा एक्टिविटी रहेगा, ठीक, ड्यूरेशन रहेगा कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रहेगा। प्रेसिडेंट मतलब कि जैसे कि ये मान लीजिए जो हमारा ए है, ठीक, तो इसके पहले वाला नोड, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहेगा। जैसे मान लीजिए ए के पहले कोई नोड नहीं है, ठीक, लेकिन सी के पहले कौन सा नोड है, ए, तो ये जो प्रेसिडेंट रहेगा वो किसी भी नोड के पहले का है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे एक्टिव के एग्जाम में पूछा जाता है एसपीएम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क है, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा दो तरह से है। ठीक, पहले हम लोग एक डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं, एक फॉरवर्ड एंड एक बैकवर्ड टाइम एस्टिमेशन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ के थ्रू निकाल कर देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि अब देखिए जो ये हमारा टेबल है, ठीक है, तो इसमें देखिए ए से कोई प्रीवियस नहीं जुड़ा है। ठीक, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, पहले स्टार्ट। ठीक, पहले हम लोग स्टार्ट कर दिए। ठीक, अब देखिए कि ए से कोई नहीं जुड़ा है, बी से कोई नहीं जुड़ा है, और यहाँ पर एफ नहीं, एफ से कोई नहीं जुड़ा। तो पहले हम लोग तीन नोड को लिख लेते हैं। एक ए से नहीं जुड़ा है, एक बी से नहीं जुड़ा है, एक एफ से नहीं जुड़ा है। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। ठीक, तो अब ये तो लिख लिया, विथ इसके जो ड्यूरेशन है उसको भी लिख लेते हैं। 6 है, 4 है, 3 है, तो यहाँ पर 6 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3 लिख लिया। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि इस देखिए ए में कोई प्रीवियस नोड नहीं है, तो मैंने स्टार्ट से करके कोई भी प्रीवियस नोड नहीं है, कोई अटैच नहीं किया। ठीक, इसी प्रकार बी में भी नहीं है और एफ में भी नहीं है, और बाकी सब में प्रीवियस नोड है, यानी कि प्रेसिडेंट नोड है। तो अब सी है, तो सी क्या है, ए, तो ए सी ये मान लीजिए यहाँ लिख दिए। तो सी जो है, सी के पहले कौन सा नोड है, ए, तो इसको हम लोग जोड़ दिए। ठीक, तो अब इसका देखिए हमको कितना है, सी और ए के बीच में ड्यूरेशन कितना है, 3। ठीक, तो समझे मतलब कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो सी के पहले वाला नोड रहेगा वो इस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब देखते हैं डी। तो डी के पहले क्या है, बी, तो यहाँ पर हम लोग डी भी लिख देते हैं। ठीक, डी, तो इनके बीच में हमारा ड्यूरेशन टाइम कितना है, 4। अब ई देखिए, ई के पहले क्या है, बी है, तो बी यहाँ पर है, तो हम लोग एक नोड और बना देते हैं, बी ई, इसको हम लोग बी से जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसका देखिए ड्यूरेशन हमको कितना मिला, 3। ठीक, तो फिर उसके बाद अब देखिए डी तो हो गया, ई भी हो गया। अब एफ, एफ तो हमारा पहले से हो नोड बना दिया है। ठीक, अब बचा क्या, जी, तो जी किससे जुड़ा है, ई और एफ, तो ई और एफ यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर एक जी बना देते हैं। ठीक, और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एफ और जी के बीच में देखिए, एफ और जी के बीच में ड्यूरेशन कितना है, 3, तो 3 लिख दिया। ठीक, और ई और जी के भी बीच में ड्यूरेशन कितना है, 3, तो 3 लिख दिया। ठीक, तो अब बचा कौन, एच, तो एच किससे जुड़ा है, प्रीवियस नोड सी और डी, तो सी और डी प्रीवियस नोड ही है, तो एच इससे जुड़ा है। ठीक है, तो एक नोड यहाँ आ गया और एक नोड यहाँ आ गया। ठीक, तो इसका आप देखिए दोनों का क्या है, 2 है। ठीक, 2 अब ये तो हमारा खत्म हो गया, तो हम लोग इसको इंड कर देते हैं, यहाँ पर इंड, और इसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये है जो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा टेबल दिया है इसके थ्रू हमने एक बना लिया, ठीक, ग्राफ, यानी कि चार्ट बना लिया। तो अब मैं इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देखता हूँ। ठीक, तो पहले मान लीजिए हमारा क्या है, कौन सा, ए है, सी है, एच है, ए है, सी है, एच है। ठीक, इक्वल टू, फिर क्या है, बी डी एच है, बी डी एच है। ठीक, फिर बी ई जी है, बी ई
जी या BGE समझ लीजिए, फिर F है, G है, ठीक। फिर उसके बाद इंड। ये 4 हमारे पाथ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। तो अब इन सब का टोटल करते हैं, जैसे 6 3 9 2 11 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 4 4 8 2 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 3, ये भी 10 हो जाएगा। लेकिन ये जो है 3 3 6, देखिए यहाँ पर जो एफ है, एफ इक्वल टू हमारा 10, यहाँ 3 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक है। टेबल में देखिए जो एफ है, एफ ड्यूरेशन 10 है, ना कि 3 है, तो ठीक है। 10 + 3 इक्वल टू 13, तो सबसे जो हमारा लंबा क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन है ये है एफ डी टू 13। तो ये एक हमारा शॉर्टकट आंसर है, ठीक। लेकिन यदि अब पूछ दिया कि जो फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड यूजिंग से आप बताइए कि कैसे होगा, तो समझिए कि एक ये जो हमारा है इसको निकालने का ये मेथड है, ठीक। तो इसमें हम लोग जो ES, एक्टिविटी, EF, LS, ड्यूरेशन और लाइफ LF, अब ये इनको याद रखिएगा, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है ये हमारा फॉरवर्ड होता है, जो नीचे वाला होता है वो हमारा बैकवर्ड होता है, जो कि ये नीचे जो है बैकवर्ड। तो जिसमें ES क्या है, ईयरली स्टार्ट है, ठीक, ये एक्टिविटी है। और ये EF क्या है, ईयरली फिनिश। और ये LS क्या है, ये हमारा लास्ट फिनिश है, यानी कि लास्ट स्टार्ट। और ये हमारा ड्यूरेशन रहेगा, ठीक। और ये हमारा जो लास्ट फिनिश रहेगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड को निकालते हैं, फॉरवर्ड। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिविटी लिख लेते हैं। तो एक्टिविटी हमारा इसके थ्रू बनाएंगे, ठीक, जो ये हमने टेबल जो ये बनाया, ठीक। तो जैसे देखिए ABC ABF है, तो हम इसमें ABF फिल कर देंगे। तो पहले इसमें हम लोग A को फिल कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर C को कर देंगे, फिर H को कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर D को कर देंगे, फिर E को कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर B को कर देंगे, F को कर देंगे और G को कर देंगे, ठीक। तो ये अब हमने यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्यूशन देखता हूँ, ठीक है। तो अब हमने इसका एक्टिविटी लिख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, उसका ड्यूरेशन भी लिख लेते हैं, ठीक। तो देखा ड्यूरेशन जो है हमारा, ठीक है, ए पर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ए पर 6 है, फिर बी पर 4 है, सी पर 3 है। तो इस जो हमारा ड्यूरेशन है, इस ये भी ड्यूरेशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो जो ए पे हमारा ड्यूरेशन है 6 है, ठीक। फिर सी पर क्या है 3 है, फिर एच पे क्या है 2 है, ठीक है। और फिर उसके बाद डी पे क्या है 4 है, ठीक। ई पे क्या है 3 है, फिर जी पे क्या है 3 है, फिर एफ पर 10 है और बी पर 4 है। ये हमने ड्यूरेशन को लिख लिया, ठीक। तो अब हम लोग पहले फॉरवर्ड को निकालते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो हमारे टेबल में है ए जो है उसका ड्यूरेशन 6 है, लेकिन जो प्रेजेंट से यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो फॉरवर्ड में मान लीजिए हमारा जो स्टार्ट है वो 0 से हो रहा है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट 0 से हो रहा है, फिर 6 से आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड में क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट किया, ठीक। तो इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 0 + 6 = 6 हो गया, ठीक। तो जो ये हमारा 6 है इसका ये हमारा फर्स्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि ईयरली स्टार्ट रहेगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये 6 और +3 = 9 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो 9 है इसका ये क्या हो जाएगा, ईयरली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो 9 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये भी 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 4 = 4 हो जाएगा, इसका ईयरली स्टार्ट 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। इसका भी यही 4 होगा, ठीक, क्योंकि ये जो है इन दोनों से ही बी और जो डी और ई बिलोंग्स कर रहे हैं बी से, तो 4 4 3 7 हो जाएंगे ये, ठीक। और अब उसके बाद देखेंगे, ठीक है, कि अब जो हमारा ये है, ठीक, ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ये भी, ठीक। तो ये 0 10 = 10 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें हम लोग मैक्सिमम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 7 है और 10 है, ठीक। अब तो ये भी यहाँ पर भी दोनों क्या करें कॉम्बिनेशन हो के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक, यानी कि ई और एफ, जैसा कि देखिए ई और एफ जो है मिलकर जी, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए हम लोग फॉरवर्ड में जो है सबसे पहले जो 7 है और 10 है, ठीक। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, तो 7 और 10 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये
प्लस होकर 13 हो जाएगा। यदि यही फॉरवर्ड रहता यानी कि बैकवर्ड रहता तो हम इन दोनों में जो सबसे कम रहता उसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने अब फॉरवर्ड जो हमारा निकाल लिया। तो अब चलिए हम लोग इसका बैकवर्ड निकाल लेते हैं। तो फॉरवर्ड में हम लोग शुरुआती से करते हैं और बैकवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पीछे से करते हैं। तो बैकवर्ड में हमारा जो आया है आउटपुट हमारा क्या है 13 है, यानी कि जो लास्ट फाइनल आया है वैल्यू 13। तो हम लोग 13 इसको भी लिख लेते हैं। और ये देखो दो जो हमारे नोड हैं ग्राफ में, देखिए ये नोड और ये दोनों हमारे लास्ट नोड है एंड के। तो ये जो हमारा एस्टिमेशन है यानी कि लास्ट वैल्यू है 13 है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों में 13 पुट कर लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 13 में से 3 घटा लेंगे बैकवर्ड में, इन 13 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक। हम लोग फॉरवर्ड में क्या करते हैं कि 10 और 3 को 13 जोड़कर हम लोग इस वैल्यू को जोड़कर हम लोग ये वैल्यू लिख लेते थे, ठीक। लेकिन फॉरवर्ड में क्या करते हैं कि इस वैल्यू को मतलब यानी कि लास्ट फिनिश को ड्यूरेशन को जोड़ते हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यू को जोड़कर हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो अब ये हमारा 10 आ गया, ठीक। तो ये जो हमारा वैल्यू होगा इन दोनों का लास्ट फिनिश होगा, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक। तो ये 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसी प्रकार से हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो 13 है तो 13 में से 2 गया, ये 11 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए कि 11 यहाँ पर भी हो जाएगा और 11 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जो इसका लास्ट स्टार्ट रहेगा इसका लास्ट फिनिश रहेगा। तो अब 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा और 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यदि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो दोनों है, ठीक है, यदि यहाँ पर दोनों 7 है तो ये दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख दे रहे हैं, ठीक। यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 रहता है, यहाँ पर 7 रहता है, तो इन दोनों में हम लोग का जो सबसे कम वैल्यू रहता है उसको पुट करते हैं। यदि यही हम लोग फॉरवर्ड में करते हैं तो जो सबसे अधिक वैल्यू रहता है उसको करते हैं, लेकिन हम लोग बैकवर्ड निकाले तो इसमें हम लोग जो सबसे कम वैल्यू रहेगा उसको पुट करेंगे। यदि बराबर नहीं रहेगा तो, लेकिन यहाँ पर बराबर है 7 है तो हम लोग यहाँ पर 7 को पुट करेंगे, लेकिन इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब लेकिन ये 8 है तो अब इसका जो लास्ट फिनिश है तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट ये फिनिश इसका हो जाएगा, यानी कि लास्ट जो इसका स्टार्ट है इसका लास्ट फिनिश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फॉरवर्ड को निकाल लिया, बैकवर्ड को निकाल लिया, ठीक। यदि इसको निकालने में आपको कहीं भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। लेकिन अभी हमें क्रिटिकल पाथ नहीं मिला, तो हम लोग क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है कि जो ES होता है, ठीक है, यानी कि जो ईयरली स्टार्ट और लास्ट फिनिश स्टार्ट होता है, यदि इसको घटाएं तो 0 हो जाए तो वो पाथ हमारे क्रिटिकल पाथ होते हैं। तो जैसे में देखिए अब ये ईयरली स्टार्ट होता है, ये लास्ट स्टार्ट होता है, तो इन दोनों घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और इसको भी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये जो हमारा है F से लेकर G यही हमारा क्रिटिकल पाथ है, ठीक, जैसा कि हमने वहाँ पर भी निकाला था, ठीक। और इसका जो वैल्यू था हमारा क्या था 13 था, जैसे लास्ट वैल्यू 13 है। और यहाँ पर भी देखिए हमने डायग्राम से जब निकाला तो F = 13 था। लेकिन जैसे आप ये चीज़ सभी में अप्लाई करेंगे कि क्या ये हो रहा है, देखिए इसको घटा रहे तो 0 हो ही नहीं रहा है, इसको भी घटा रहे तो 0 नहीं है, इसी प्रकार किसी में नहीं हो रहा, लेकिन बट इन दोनों में हो रहा है। तो यही जो हमारे हैं यही हमारे क्रिटिकल पाथ है। तो यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।